देखिए पैकेजिंग मटेरियल, आप हमारा टॉपिक देखिए, हम किस टॉपिक पर वर्क करने जा रहे हैं, हम किस टॉपिक पर वर्क करने जा रहे हैं। पैकेजिंग चैप्टर का, जो कि चैप्टर 3 या 4 है, ठीक है, या 2 है, डी फार्म फर्स्ट ईयर का है, जिसपे आए हुए सारे क्वेश्चन हम एमसीक्यू फॉर्म में प्रीवियस ईयर के कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी पर हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ही आपके कहाँ एमपी फार्मासिस्ट में आया हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एग्जाम में प्रथम पाली में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बबल टेस्ट यूज फॉर। बबल टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, बबल टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, बात समझिएगा। किसके लिए यूज करते हैं, मिथाइलिन ऑक्साइड के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, मिथाइलिन ऑक्साइड के लिए यूज करते हैं, या ठीक है, या ब्लिस्टर पैक के लिए यूज करते हैं, ऑटोक्लेव के लिए यूज करते हैं, इथाइलिन के लिए यूज करते हैं। हम देखिए हम आपको 10 सेकंड देंगे, कितने देंगे, 10 सेकंड देंगे। इस 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। अगर दे पा रहे हैं तो दीजिए, नहीं दे पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई करिए। मेरा मोटो है कि आप पढ़ाई करिए, ठीक है। और डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सब के लिए यूजफुल है, उन सब के लिए यूजफुल है, बात समझिएगा, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सभी को? हमको कुछ इशू लग रहा था स्क्रीन के लिए, पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। चलिए ब्लैक पेन ले लेते हैं, मोटी वाली, टिक करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए पहले का क्या है, पहले का ब्लिस्टर पैक है। देखिए कैसे, देखिए बबल कह रहा है ना, बबल का मतलब जब हम लोग कोई चीज पैक कर रहे हैं तो उसमें बबल नहीं बननी चाहिए। मान लीजिए कोई पैकेजिंग है, अगर इसमें बबल बन जाएगा, बबल मतलब बैलून बन जाएगा, ठीक है, तो नुकसान हो जाएगा ना। पैकेजिंग में एयर बन जाएगी, एयर है, एयर ऑक्सीडेंट होती है, वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा पैकेजिंग, ठीक है। इसलिए हमको बबल टेस्ट ध्यान देना है, ठीक है। इसका है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन बताइए, सबको दिखाई तो दे रहा है ना, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए हैं। देखिए ये भी एमपी फार्मा, देखिए मैं फर्जी क्वेश्चन कोई भी लेके नहीं आया, एमपी फार्मासिस्ट 2021, ठीक है, प्रथम पाली रहेगा, 11 नहीं है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया टाइपिंग से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, in which case are the substance affected by
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन केस कहने का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में किससे अफेक्टेड होता है, मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, यह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से किसमें अफेक्टेड होता है, कौन सी केस में अफेक्टेड होता है, तो हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड या मॉइस्चर कंटेंट कंटेनर में यूज करते हैं। कौन सा है, देखिए, कोल्ड पैलेस है या क्लोजर है या बेल क्लोज कंटेनर है या लाइट रेजिस्टेंस है। आपको बताया था कि कौन सा, ठीक है, ऑक्सीजन से कौन इफेक्ट होता है, लाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, लाइट रेजिस्टेंस जो ड्रग होती हैं ये आपकी, ठीक है, क्या है, ऑक्सीडेशन का विरोध करती हैं, मतलब कि ये जो है आपको बचाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, बचाती हैं। कुछ दिख नहीं रहा है, एक मिनट मैं देखता हूं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान समझिएगा, सेकंड ईयर वाले क्वेश्चन कोशिश करिएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान समझिएगा, सेकंड ईयर वाले क्वेश्चन कोशिश करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का इन विच द, इन विच द फॉलोइंग दी थर्मो, तीसरा क्वेश्चन है एबल, इन विच द, इन विच द फॉलोइंग दी थर्मो, इसमें थर्मो अवेलेबल सब्सटेंस इसमें हम स्टोर करते हैं, एक ध्यान दीजिएगा, जितने भी जो सब्सटेंस होंगे सब हमारे में हम स्टोर करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी नंबर 1 है सब हमारे फार्मासिस्ट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 1 इसको रखते हैं, नंबर 1 में है DIP दिलाई फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पैलेस में रखते हैं, बेल क्लोज कंटेनर में, टाइट क्लोज कंटेनर में, लाइट क्लोज, लाइट रेजिस्टेंस पैलेस में रखते हैं, बेल क्लोज कंटेनर में, टाइट थर्मो अवेलेबल होते हैं, हीट लाइट रेजिस्टेंस में, हीटेबल प्रोडक्ट। तो मैं आपको बताऊं जो थर्मो अवेलेबल, हीट डायनेमिक हीटेबल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिक थर्मोप्लास्टिक अवेलेबल होते हैं, थर्मो अवेलेबल में रखते हैं, डायनेमिक, ठीक है, कूल पैलेस डायनेमिक कहां रखते हैं, कूल पैलेस पे रखते हैं, कहां रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, कूल पैलेस पे रखते हैं, कहां रखते हैं, कूल पैलेस पे रखते हैं, कहां रखते हैं, हाइलाइटर ले लूं नहीं, आप नंबर 1 के साथ जाएंगे। ठीक है, ठीक लगा रहेगा तो ठीक है। देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं, हाइलाइटर ले लूं नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे यही सही है। ठीक है, अब आपका चौथा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे यही क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नहीं, बताइएगा। चौथे क्वेश्चन में
प्रॉपर। क्वेश्चन दिख रहे हैं कि नहीं बताइएगा। प्रॉपर, दिखना चाहिए, हमको दिख रहा है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द पैकेजिंग कार्ड टू कम। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द पैकेजिंग कार्ड टू कम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपका जो है फार्मासिस्ट में आया हुआ, एमपी फार्मासिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट 2023 फार्मासिस्ट में आया हुआ, एमपी फार्मासिस्ट में आया हुआ कम डायरेक्टली मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट 2023 पहली पाली में। ठीक है, डायरेक्टली कम डायरेक्ट पढ़ेंगे इज इन कांटेक्ट विद फार्मूलेशन। डायरेक्टली किसके साथ पढ़ेंगे इज इन पैकेजिंग कार्ड फार्मूलेशन। किसके साथ कांटेक्ट होता है पैकेजिंग कार्ड। आप ध्यान दीजिएगा किसके साथ कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शियरी पैकेजिंग। आप ध्यान दीजिएगा प्राइमरी या सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शियरी पैकेजिंग की प्राइमरी पैकेजिंग या सेकेंडरी पैकेजिंग। समझ लोगे तो बता लो, क्योंकि मैंने तीनों चीज बताया, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, इसका मतलब समझ लो। आप पहला बता लो, क्योंकि मैंने तीनों चीज बताया, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी पहला ऑप्शन वैसे गलत हो गया। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, हो नहीं सकता। रीजन ये है कि पहला प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, दोनों कंफ्यूजन यही क्रिएट होगी। ठीक है, अब प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, फार्मूलेशन क्रिएट होगी। फार्मूलेशन मतलब जो दवा बनती है, फार्मूलेशन। ठीक है, फार्मूलेशन मतलब जो दवा बनती है। ठीक है, फार्मूलेशन का मतलब जो दवा जैसे कि मैं कहूँ बनती है या बना रहे हो। फार्मूलेशन का मतलब ये हुआ जैसे मैं कहूँ डाले हो या बना रहे हो। प्राइमरी में जो मतलब पहले किससे कनेक्ट होती है, तो आप बताओ जो है प्राइमरी कनेक्ट होगी, मतलब पहले किससे कनेक्ट होती है, आप बताओ उसको तलते हैं, तो जो तल देते हैं पता हो जाता है, तो सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, डायरेक्टली सेकेंडरी हो गया। जब दवा क्या होगा बनी, डायरेक्ट उसे डायरेक्ट होगा, डायरेक्टली कांटेक्ट फार्मूलेशन में जब दवा पत्ता होता है ना, पत्ते में पैक कर रहे हैं, डायरेक्ट पत्ते में कनेक्ट हो रही है। 10 गोली पत्ता बी वाले ऑप्शन में प्राइमरी पैक कर रहे हैं, तो डायरेक्ट बी वाले ऑप्शन में प्राइमरी में। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में प्राइमरी पैकेजिंग बात समझ में आई। बी वाले जब आपको प्राइमरी में, ठीक है, आंसर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन उसके पहले समझ में आई, देखिए जब आपको आंसर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन क्या है पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में क्या हम कह सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में एक क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में क्या हम कह सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन में एक कह सकते हैं, समझ रहे हैं टाइप 3 किसकी बात हो रही है। टाइप 3 अब आप समझ रहे हैं टाइप 3 मास्टर फाइल। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट फार्मेसी मास्टर फाइल, गिव इन्फॉर्मेशन है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट फार्मेसी की बात कर रहा है। अबाउट तक आपका 2013 क्वेश्चन है, ये तो अबाउट तक आपका क्वेश्चन की बात कर रहा है। अबाउट आया है आपका क्वेश्चन में आया है, ठीक है, बात कर रहा है। अबाउट तक आपका क्वेश्चन है, एक कब आया है, किस सेशन में आया है, पर्सनल या फैसिलिटीज, ड्रग सब्सटेंस, पैकेजिंग मटेरियल, पर्सनल या फैसिलिटीज, इसको आप बता लोगे। रीजन मटेरियल, एक्सिपिएंट। रीजन ये है कि अभी ना आपको आप बता लोगे, रीजन ये पढ़ा रहा हूँ ना, तो ड्रग सब्सटेंस का रीजन ये है ना, कि अभी ना आपको मैं मतलब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो ड्रग सब्सटेंस का पैकेजिंग मटेरियल पढ़ रहे हो, इसको आप बता लोगे। ना फैसिलिटीज का है या पर्सनल लीडर का है, टॉपिक पैकेजिंग मटेरियल पढ़ रहे हो, तो इसको आप बता लो। छठवां क्या है क्वेश्चन था, क्योंकि ये टॉपिक से आ गया। छठवें क्वेश्चन में हम क्या बात कर सकते हैं, छठवां क्या है, विच वन आप क्वेश्चन में हम क्या बात कर सकते हैं, एज, ठीक है, विच वन एजेंट आपका रबड़ को यूज एज, मतलब बैक्यूलाइजिंग करता है, नरम करता है। कौन सा एजेंट है जो नरम करता है, मतलब बैक्यूलाइजिंग करता है, नरम करता है। कौन सा एजेंट है जो नरम करता है, क्लीनिंग प्लस फ्रेशिंग। बताइए, उसके बाद कटिंग होगा, बैक्यूलाइजिंग होगा, यानी क्लीनिंग। तो जिंक ऑक्साइड करेगा, सल्फर करेगा, कटिंग होगा, तब यूजिंग होगा। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड करेगा, सल्फर करेगा, कैल्शियम, मतलब अगर इसको आपको ध्यान दोगे तो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन मतलब अगर इसको आपको होते हैं जो ध्यान दोगे तो क्लोरीन जो होता है, 6 का क्या हो जाएगा, प्लस सल्फर, 6 का क्या हो जाएगा, जो बैंकुलाइजर एजेंट, 6 का बी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इसको बी हो जाएगा। अब इसको आपको क्वेश्चन को देखना चाहिए,
और अब देखिए देखना चाहिए कि देखो आपको क्वेश्चन को देखना चाहिए बार आया है, और एक बार देखना चाहिए कि देखो क्वेश्चन कितनी बार आया है। 25 एक बार है अभी जो परीक्षा हुई थी उसके लिए ये मिस्टेक हो गया है, 25 होगा। यहाँ देखिए 2021 अभी जो परीक्षा हुई थी उसके लिए, ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आए। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 2021 बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आए। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 4 8वां क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन दिख रही है सबको, कोई इशू आएगा अब 8वां क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन दिख रही है सबको, कोई इशू आएगा तुरंत बताइएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन आइडियल क्लोजर डज नॉट की प्रोडक्ट ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन आइडियल क्लोजर डज नॉट, मतलब आइडियल क्लोजर चाहिए सभी को, मतलब इससे फॉलोइंग छोड़ करके, मतलब आइडियल क्लोजर चाहिए सभी को, फॉलोइंग मतलब क्या है, मतलब छोड़ करके, कीप द प्रोडक्ट से छोड़ करके, ठीक है, प्रिवेंट पार्टिकल मैटर, allow द प्रोडक्ट फेयर, prevent particle matter proper use, allow entry of air of the product, assisted in proper use। 10 सेकंड देता हूं मैं आपको, प्रोडक्ट क्लोजर किसके लिए, क्लोजर बताइएगा, क्लोजर किसके लिए 10 सेकंड देता हूं मैं आपको, क्लोजर किसके लिए चाहिए, क्लोजर किसके लिए चाहिए, सेव करने के लिए, बोलो, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट को सेव करने के लिए आप सेव बना रहेगा, बोलो, प्रिवेंट द पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम द इंटरिंग, अगर प्रोडक्ट है तो अपने आप सेव बना रहेगा, ठीक है, प्रिवेंट द पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम द इंटरिंग इनटू प्रोडक्ट मैटर, पार्टिकुलेट करने से उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, और पार्टिकुलेट करने से उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एसेंशियल इन प्रॉपर यूज ऑफ अलाउ इन प्रॉपर यूज ऑफ एयर, ढक्कन का यूज करते हो, क्लोजर मतलब ढक्कन, प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉपर यूज है, ढक्कन का यूज करते हो, क्लोजर मतलब ढक्कन, कोई सीसी है, सीसी में ढक्कन का यूज क्यों करते हो, सीसी है तो सीसी में ढक्कन का यूज क्यों करते हो, इंटर ना करे इसलिए जो है हम लोग ढक्कन का यूज करते हैं, तो बी एयर होगा, ठीक है, इंटर ना करे इसलिए जो है हम लोग यूज करने के लिए ढक्कन का यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है, पार्टिकुलेट कोई शब्द नहीं है, मेडिकल ढक्कन यूज पार्टिकुलेट मतलब भाग लेना होता है, प्रिवेंट आया पार्टिकुलेट कोई शब्द नहीं है, मेडिकल प्रोडक्ट से पार्टिकुलेट मतलब भाग लेना होता है, प्रिवेंट आया पॉलीथीन में प्रोडक्ट रहते हैं उसमें ढक्कन लगा होता है, नहीं ना, सेव करने के लिए बात समझिए जो क्या कह रहा है, रहते हैं उसमें ढक्कन लगा होता है, नहीं ना, तो बात समझिए क्या कह रहा है, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, 9वां क्वेश्चन है आपके पास, शाइनिंग फ्लैग फेनामेना ऑफ द पैकेजिंग, शाइनिंग करंट फ्लैग, देखिए यूपीएसएस फेनामेना ऑफ द पैकेजिंग करंट सीनान, देखिए यूपीएसएस और क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब निकालिए 10 सेकंड देता हूं आपको, क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, मतलब निकाल लिए 10 सेकंड देता हूं आपको आंसर बताने के लिए, कोई मतलब फेनामेना नहीं होता है पैकेजिंग में, पेपर कोई मतलब फेनामेना नहीं होता है पैकेजिंग, क्या बताऊं तुम लोग को, किसमें शाइनिंग आता है भाई, प्लास्टिक में शाइनिंग आता है, मेटल में शाइनिंग आता है, पेपर में शाइनिंग आता है, ग्लास में शाइनिंग आता है भाई, प्लास्टिक में शाइनिंग आता है, मेटल में शाइनिंग आता है, पेपर में शाइनिंग आता है, ग्लास में शाइनिंग आता है, किस कौन सी ऐसी चीज है जो चमकती है पैकिंग करने के बाद। 10वें क्वेश्चन पर बात करेंगे, 10वें क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्या कह रहा है 10वां, रबड़ इज, रबड़ क्या है भाई, हमीरपुर फार्मासिस्ट में पूछा गया, क्या कह रहा है रबड़ इज, रबड़ क्या है भाई, हमीरपुर फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, नहीं बोल रहा हूँ, हमीरपुर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है, मोनोटेप्रिन, डाइटरपिन, टेट्राटरपिन, क्या है, मोनोटेप्रिन, सबको पता होगा, डाइटरपिन, ठीक है, टेट्राटरपिन, रबड़ को यानी पॉलीथीन को या रबड़ को, ठीक है, रबड़ को यानी क्या कहते हैं, पॉलीथीन को या रबड़ प्रोसेस से बनती है, क्या कहते हैं, पॉलीमर प्रोसेस से, पॉलीमराइजेशन बनती है, पॉलीमर प्रोसेस से बनती है, पॉलीमराइजेशन, पॉलीथीन से प्रोसेस से बनती है और पॉलीटरपीन से बनती है, पॉलीथीन से पॉली जहां तक आएगा सब रबड़ और पॉलीटरपीन से बनती है, पॉली जहां तक आएगा सब रबड़ से संबंधित है, ध्यान दीजिए। 11 क्वेश्चन है, विच रबड़ इज रेजिस्टेंट टू
आयल एंड सॉल्वेंट, किसके लिए रबर इज रेजिस्टेंस काज करती है, आयल एंड सॉल्वेंट किसके लिए रबर पैकेजिंग है जो रेजिस्टेंस काज करती है, क्वेश्चन है 2021 है, ठीक है 2021 है जो रेजिस्टेंस दिलाई फार्मासिस्ट क्वेश्चन है 2021, ठीक है 2021 है क्या है, पॉलीसोरपेन है, सिलिकॉन रबर है, नाइट्राइल रबर है, ब्यूटाइल रबर है, पॉलीसोरपेन है, आपको सिलिकॉन रबर है, बताना है, नाइट्राइल रबर है, नेचुरल रबर है, ठीक है इसमें आपको मेरे तरफ एक क्वेश्चन बताना है इसमें नेचुरल रबर कौन सी है, मेरे तरफ से नेचुरल रबर नेचुरल रबर, ठीक है नेचुरल रबर, इसको आपको बताना है, मैं पूछ रहा हूँ, और बाकी 11 क्वेश्चन है, 11 का क्या है इसको आपको बताना है, नाइट्राइल रबर पूछ रहा हूँ, और बाकी 11 क्वेश्चन है, 11 का क्या है, सी नाइट्राइल रबर। 12वां क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, देखिए कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, MCND फार्मासिस्ट 2022, MCND फार्मासिस्ट 2022, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज नॉट एप्लीकेबल, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कौन सी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज नॉट एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, कौन सी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग किसके लिए आंसर दीजिए आप लोग, एप्लीकेबल नहीं है, चैट देख लूं एक बार, तब तक आंसर दीजिए आप लोग, ओके 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 ओके, देखिए केमिकल सेफ्टी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बैरियर प्रोटेक्शन, देखिए केमिकल सेफ्टी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बैरियर प्रोटेक्शन फिजिकल सेफ्टी, बात समझिएगा, जैसे केमिकल सेफ्टी केमिकली किसी कोई केमिकल समझिएगा आपका, जैसे केमिकल सेफ्टी केमिकली किसी केमिकल मतलब जितने एलिमेंट होते हैं आप उनसे रिएक्ट ना करे उसके लिए आप लोग जो है पैकेजिंग करते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं उनसे रिएक्ट ना करे उसके लिए आप लोग जो है पैकेजिंग करते हैं, मतलब आपकी जितनी अच्छी पैकिंग रहेगी उतनी अच्छी सेलिंग रहेगी, जी सर मार्केटिंग बैरियर बैरियर तो मतलब आपकी लगाते हैं पैकिंग रहेगी उतनी अच्छी सेलिंग रहेगी, जी सर और नाट शब्द लगाया बैरियर तो पुलिस वाले लगाते हैं, बैरियर एकदम केयरफुली आप नाट शब्द लगाए नहीं तो आप रहेगा, पहला ऑप्शन देखेंगे वो भी सही रहेगा, एकदम केयरफुली आप वर्क करना है, ठीक है नहीं तो आप पहला ऑप्शन देखेंगे वो भी सही रहेगा, टिक करके चले जाएंगे नंबर कट जाएगा। अब देखिए क्या है 13वां क्वेश्चन, अब देखिए क्या है 13वां क्वेश्चन, which can be performed under heat pressure but cannot be, which can be performed under heat pressure but cannot be hardened oil, सॉफ्टेन, ठीक है कहाँ है फार्मासिस्ट का है, कौन सी स्टेट का है, कट गया है, फार्मासिस्ट 2021 का पूछा, ठीक है कहाँ है फार्मासिस्ट का है, कौन सी स्टेट का है, कट गया है, थर्मोसेटिंग 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, थर्मोवेल का पढ़े थे हम लोग, थर्मोसेटिंग है, प्लास्टिक का प्लास्टिक थर्मोवेल का पढ़े थे हम लोग, मटेरियल है, थर्मोसेटिंग है, प्लास्टिक से प्लास्टिक सीमेंट, देखिए मैं दो तो आपको बता मटेरियल है, थर्मोप्लास्टिक है, ये दोनों कहीं नहीं होंगे, देखिए मैं दो तो आपको बता रही है, या तो कोई मटेरियल या फ्लेक्सिबल मटेरियल, ये दोनों कहीं नहीं होंगे, सीमेंट की कोई बात नहीं हो रही है, जो हार्डनेस मटेरियल तो फ्लेक्सिबल मटेरियल कोई होता ही नहीं, ठीक है सब्सटेंस होते हैं जो हार्डनेस होते हैं, जो मील में पढ़ा था हमने, आई बात समझ में, 13 का क्या हो सकता है, आई बात समझ में, 50-50 13 का क्या हो सकता है, 50-50 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 14 है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी देखिएगा केरला फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है और ये भी देखिएगा केरला फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है प्रथम पाली में, ठीक है इसमें दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन कहाँ गए इसके, इसमें दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन कहाँ गए इसके, एक मिनट में देख लूं, एक मिनट में देख लूं,
रबर क्लोजर आर washed with hard solution. रबर क्लोजर आर रबर क्लोजर को हार्ड सोल्यूशन गरम सोल्यूशन में जो गरम सोल्यूशन रबर होता है क्लोजर उसका को हम वो मतलब गरम वाले गरम में जो गरम में हम लोग वाटर के किस कितने गरम सोल्यूशन में मतलब कौन से वाले गरम सोल्यूशन में हम लोग वाटर के किस कितने गरम वाश सोल्यूशन करते में हैं। या कौन से गरम सोल्यूशन में वाश करते हैं वाश करते हैं 14 नंबर है इसको बताना है वाश करते हैं 14 नंबर है इसको बताना है दो ऑप्शन में आपको और दे दूं दो ऑप्शन में आपको और दे दूं यहाँ दे देता हूँ यहाँ सी हो गया मान लीजिए 0.1 जैसे परसेंट यहाँ दे देता हूँ यहाँ सी हो गया मान लीजिए 0.1% हाफ पायरोफॉस्फेट और डी ऑप्शन में आपको दे दूं 0.5 पायरोफॉस्फेट और डी ऑप्शन में आपको दे दूं 0.5% ऑफ पायरोफॉस्फेट इन वाटर तो मैं आपको बताऊं कि 0.5 पायरोफॉस्फेट इन वाटर तो मैं आपको बताऊं कि 15 नंबर क्वेश्चन सही होगा ठीक है 15 नंबर क्वेश्चन हैं केवल 10 क्वेश्चन और हैं बस परेशान मत होइए 10 मिनट मुश्किल से लगेगा और बाकी मैं केवल 10 क्वेश्चन और हैं बस परेशान मत होइए 10 मिनट मुश्किल से लगेगा और बाकी मैं बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूं पंद्रह क्वेश्चन नंबर है एज 15 क्वेश्चन नंबर है वेरी गुड क्वेश्चन एज पर आईपी दोबारा आएगा ध्यान देना केरला फार्मासी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोबारा आएगा ध्यान देना केरला फार्मासी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है बट ये दोबारा आएगा एग्जिट में भी कूल पैलेस का मतलब पूछ लिया है कूल पैलेस का स्टोर इन ए कूल पैलेस का मतलब स्टोर इन फ्रिज में रखोगे स्टोर एट रूम टेम्परेचर स्टोर रेफ्रिजरेटर स्टोर इन फ्रिज में रखोगे 25 स्टोर एट रूम टेम्परेचर स्टोर बिटवीन कूल पैलेस स्टोर बिटवीन 8 to 25 जितने बच्चे हैं देंगे कूल पैलेस कमान मेरे जितने बच्चे हैं देंगे किसी का आंसर नहीं आ रहा देखिए मैंने बताया था आपको अगर फ्रीजिंग पॉइंट आ गया क्या आ गया नहीं आ रहा देखिए मैंने बताया था आपको अगर फ्रीजिंग पॉइंट आ गया क्या आ गया 15 नंबर क्वेश्चन है ना हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं अगर फ्रीजिंग पॉइंट आ गया 15 नंबर आ गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं क्या आ गया अगर फ्रीजिंग पॉइंट आ गया फ्रिज शब्द आ गया ठीक है 2 से 8 अंश से आ गया करना है फ्रिज रूम टेम्परेचर आ गया तो आपको 2 से 8 अंश से 25 से 30 अंश से रूम टेम्परेचर आ गया रूम टेम्परेचर तो अगर आपका कूल पैलेस आ गया तो 8 से करना है रूम टेम्परेचर या 25 अगर आपका कूल पैलेस आ गया तो 8 से ठीक है 23 या 25 जो ऑप्शन में रहेगा और इस पर किस पर 28 पर वैक्सीन रखी जाती हैं क्या रखी जाती हैं इस पर वैक्सीन रखी जाती हैं 28 पर वैक्सीन रखी जाती हैं क्या रखी जाती हैं रेफ्रिजरेटर आपका कट जाएगा रखी जाती हैं फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा रूम टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है रेफ्रिजरेटर आपका कट जाएगा राइट हो जाएगा सी पॉइंट हो जाएगा रूम टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कह रहा हूँ उतना करिए पढ़िए यहाँ से बात कुछ कह रहा भी नहीं आएगा और जिस तरीके से मैं आपको आज पैकेजिंग का 25 क्वेश्चन लाया हूँ और सब आए हुए क्वेश्चन और जिस तरीके से मैं आपको आज पैकेजिंग का 25 क्वेश्चन लाया हूँ और सब आए हुए क्वेश्चन है होगा उसी प्रकार से मैं आपको अभी सारे होगा चाहे टैबलेट होगा चाहे जितने भी टॉपिक होंगे टॉपिक वाइज होगा चाहे स्टेरॉइड प्रोडक्ट होंगे चाहे जितने भी टॉपिक होंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराऊंगा ये मेरी गारंटी है वो भी कलर नोट्स के साथ 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ओके 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं which the following is commonly not used मैंने बोला था अगर not आ जाता है following is commonly not used मैंने बोला था अगर not आ जाता है by the pharmacist for filling a
पैकेजिंग बाय द फार्मासिस्ट आर फिलिंग फार्मासिस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020-21 का। एमएच महाराष्ट्र फार्मासिस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020-21 का। अब देखिए कौन सा है 2012 सॉरी, ठीक है ठीक है। अब देखिए कौन सा है 16 नंबर, ठीक है। नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसमें अभी इसको पहला क्वेश्चन बना था जिसमें बबल्स बन जाते थे। क्या बन जाते थे? क्योंकि इसमें अभी इसको पहला क्वेश्चन बना था जिसमें बबल्स बन जाते थे। क्या बन जाते थे? नहीं यूज करते हैं, लिखा है नहीं। 16 का एक है, क्यों नहीं यूज करते हैं कॉमनली? नहीं यूज करते हैं, लिखा है नहीं। ऑक्सीजन कुछ मात्रा हो जाती है और बबल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हमारे बबल बन जाते हैं जिससे ऑक्सीजन कुछ मात्रा हो जाती है और पैक किए हुए हमारे प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। गिव एज, ठीक है, गिव एज, देखिए द टेम्परेचर 17 नंबर है। द टेम्परेचर, द टेम्परेचर कंडीशन फॉर द स्टोरेज ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर वही रिपीट कंडीशन फॉर द स्टोरेज ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। कितनी बार आया है देखो देखो कौन आया और कितनी बार आया, देखो देखो कौन आया, बार आया, देखो देखो कौन आया, स्टोरेज बार आया, देखो कितनी बार आया, एक बार आया, दो बार, कौन आया, स्टोरेज। अगर कोई आया 3 बार आया है, 2 बार मतलब 3 बार, अगर यहाँ एक बार 3 बार रिपीट होता है मतलब रिपीट हो रहे हैं। क्यों रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दम है। क्या है? दम है, एकदम इजी रिपीट हो रहे हैं। इसके बारे में मैंने पूरा दम है, क्या है? दम है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अभी अभी इसके बारे में मैंने पूरा चर्चा किया। कोल्ड टेम्परेचर अंडर द ड्रग प्रोडक्ट, अंडर द कोल्ड टेम्परेचर कहाँ रख रहे हैं? कोल्ड टेम्परेचर अंडर द ड्रग प्रोडक्ट अंडर द कोल्ड टेम्परेचर कहाँ रख रहे हैं? कोल्ड टेम्परेचर कहाँ होता है? 2 के नीचे, यानी 2 किलो 2 के नीचे, मतलब 5 2 के नीचे, या हम कह सकते हैं -0.1 अंश सेल्सियस, मतलब 1/2 अंश सेल्सियस। या हम यहाँ पर ब्लड रहता है, कौन रहता है? माइनस के साथ ब्लड रहता है, कौन रहता है? यहाँ पर ब्लड रहता है, कौन रहता है? ब्लड रहता है, कौन रहता है? ब्लड जो रहता है, कैसे कौन रहता है? मतलब ब्लड रहता है। तो अभी पूछते हैं कि ब्लड जो है कैसे, उसको आपको मतलब किस टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है। अब से ठीक है जवाब आ रहा है, तो आपको नहीं आ रहा है, यहाँ से बताना है, ठीक है। 17 में कौन सा हो जाएगा? केवल जवाब आ रहा है, क्योंकि नहीं आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर आपका 17 में कौन सा हो जाएगा? बीच में 17 में भी हो जाएगा। टेम्परेचर पूछा है, टेम्परेचर कोल्ड से कितने से 2 से 8 के बीच में, अंदर कोल्ड टेम्परेचर, यानी कूल पैलेस अंडर कोल्ड, ध्यान दीजिएगा। अंडर पैलेस अंडर कोल्ड टेम्परेचर, यानी कूल पैलेस नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा। अगर कूल पैलेस पूछा तो आपको कूल टेम्परेचर में अंतर होता है 23 या 25। कूल पैलेस पूछा तो आपको लगाना है, अगर कूल टेम्परेचर पूछेगा 8 से 23 या 8 लगाना है। या अगर कूल टेम्परेचर पूछेगा आपको 2 से 8 लगाना है, ठीक है। या भी 2 से 8 लगाना, 3 क्वेश्चन आपको 2 से 8 लगाना, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तब भी 2 से 8 लगाना, स्टोरेज कंडीशन से क्वेश्चन है, ठीक है। 18 नंबर ये भी पोस्टमार्टम कंडीशन से क्वेश्चन है। 18 नंबर आइए इसको पोस्टमार्टम करते हैं। रेफ्रिजरेटर, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में रखने के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए? अभी बताया हमने, फ्रिज में रखने के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए? अभी बताया हमने, फ्रिज में रखने के लिए देखो 2 बार पूछा गया है, ठीक है। केरला में पीएस में, ठीक है, पीएस। और ये भी क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा गया है, ठीक है। केरला में पीएस में, ठीक है, पीएससी में, ठीक है। इम्पोर्टेंट 2021 में पानी से एक क्वेश्चन 100% है, आना ही आना है। 19 नंबर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन स्टोरेज से है, ठीक है, आना ही आना है। 19 नंबर क्वेश्चन वार्म पैलेस स्टोरेज से है, ठीक है। वार्म पैलेस अगर रूम टेम्परेचर है, पहले बात समझिएगा, रूम टेम्परेचर है आपका, अगर रूम टेम्परेचर है, बात समझिएगा, रूम टेम्परेचर है आपका जो है 2 से 8, ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है आपका जो है 2 से 8 सेल्सियस, ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट है। और कूल पैलेस है आपका 5 सेल्सियस, 2 से 23 और 8 से कूल पैलेस है आपका। तो आपका वार्म टेम्परेचर है, गर्म टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 30 से ज्यादा होगा,
तो 30 से ज्यादा वार्म टेम्परेचर है, गर्म टेम्परेचर क्या होता है, 30 से ज्यादा होगा, 30 से ज्यादा नहीं है, गैप थोड़ी जाएगा, तो 30 से 40 जो हो जाएगा वो वार्म टेम्परेचर, 35 से 45 है खत्म, वार्म टेम्परेचर गैप थोड़ी जाएगा, तो 30 से 40 जो हो जाएगा वो वार्म टेम्परेचर, 19 का हो जाएगा सी वार्म टेम्परेचर। 20 नंबर क्वेश्चन समझे, 19 का सी। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है, कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीट कर रहे हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है, कितनी बार फॉलोइंग रिपीट कर रहे हैं। आ गया स्टोरीन ऑफ द फॉलोइंग 0 वैक्सीन, आ गया 0 सेल्सियस के नीचे कौन सी वैक्सीन को रखते हैं, 0 सेल्सियस, कुछ वैक्सीन 0 सेल्सियस के नीचे कौन सी वैक्सीन को रखते हैं, ठीक है, कुछ वैक्सीन अपवाद होती है, रहिएगा ये पोलियो, बहुत सारी चीजें अपवाद होती हैं, पोलियो को जो है 0 से याद कर रहिएगा, ये पोलियो ब्लड वाले कंडीशन को जो है, ठीक है, आधे पे 0 से नीचे रखते हैं, मतलब ब्लड वाले कंडीशन पे रखते हैं, ठीक है, आधे पे। जो बॉक्स मिलता है ना, छोटे छोटे बैग टांग के आती हैं पोलियो पिलाने, जो बात हो रही है ना, छोटे छोटे बैग टांग के आती हैं पोलियो पिलाने, उसी की बात हो रही है। यहाँ एक ढक्कन लगा होता है, इसको निकाल के, ठीक है। 21 दो बूंद जिंदगी के, 21 21 नंबर बी, 2 बूंद जिंदगी के, 21 नंबर 5 सेकेंड ग्लास। और देखो क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ईयर वाले, अभी 5 सेकेंड ग्लास 2018 में हिमाचल प्रदेश में पूछा है, फर्स्ट ईयर वाले अभी कल ही टाइप 2 आया था, 2018 में हिमाचल प्रदेश में पूछा है। टाइप 2 जवाब तो हमको क्या देना है, टाइप 1 था बोरोसिलिकेट, अरे टाइप 2 था सोडा लाइम, टाइप 1 था ऑल ऑफ दीज हो ही नहीं सकता बोरोसिलिकेट, ठीक है, टाइप 2 था सोडा लाइम, टाइप 3 था आपका सोडा लाइम, हो ही नहीं सकता है, ठीक है, टाइप 4 था प्रचारित होता है, टाइप 3 था आपका जनरल पर्पज, और टाइप 4 था जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, जनरल पर्पज यूज जिसे कहते थे जीएन में था, जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, छोटे क्वेश्चन जनरल यूज जिसे कहते थे जीएन में था। अब देखिए 22 नंबर है, यही छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। अब देखिए 22 नंबर है, 22 नंबर क्वेश्चन और बचे हैं बस। 22 नंबर क्वेश्चन है, which type of the glass not suitable for parental preparation, which type of the glass not suitable for parental preparation, जहाँ नाट आ जाए केयरफुली, 2 सेकंड ज्यादा लग जाएगा चलेगा, लेकिन जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, 2 सेकंड ज्यादा लग जाएगा चलेगा, लेकिन जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताया था ना ये बोरोसिलिकेट्स मैं आपको बताया था ना, इसको जो है थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये टाइप 1 जो होता है सोडा लाइम हो गया है, टाइप 2 भी होता है सोडा लाइम कर लीजिएगा, टाइप 1 बोरोसिलिकेट होता है सोडा लाइम, बोरोसिलिकेट टाइप 2 भी होता है सोडा लाइम होता है, टाइप 1 बोरोसिलिकेट होता है, तो उसके में हम टाइप 1 को यूज कर सकते हैं, टाइप ठीक ठाक होता है, ठीक है, तो उसके में हम टाइप 1 को यूज कर सकते हैं, टाइप 2 को, टाइप 3 को, टाइप 3 को, टाइप 2 को, लेकिन टाइप 4 को जो जनरल पर्पस के लिए होता है, टाइप उसको हम 3 को, टाइप 2 को, लेकिन टाइप 4 को जो जनरल पर्पस के लिए होता है, नहीं का मतलब उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं का मतलब। 23 नंबर क्वेश्चन है, सोडा नंबर क्वेश्चन है, आल्सो नोन एज सोडा, आल्सो नोन एज सोडा आल्सो नोन एज, थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत है, थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत है, सोडा अंश मतलब धातु होता है, किसमें होता है, सोडा अंश मतलब धातु होता है, किसमें होता है, सोडा किसमें है, ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, सिलिका में बालू रहती है, सोडा किसमें है, ऑल ऑफ दीज लाइम में सकता, लाइम सोडा लाइम होता है, बालू रहती है, यही होना चाहिए, लाइम में भी देख लेना एक बार, सोडा लाइम होता है, सोडियम कार्बोनेट, लास्ट स्टेज पर हम लोग आ चुके हैं, केवल 2 क्वेश्चन लास्ट स्टेज पर केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 24 और 25,
केवल दोनों के जवाब आप बचे हुए हैं, देंगे। 24 और 25। ठीक है, दोनों के जवाब आप थोड़ा सा देंगे। इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही देखिए कर यहाँ पे देता हूँ। ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं से है। 25 नंबर क्वेश्चन है। सही कर देता हूँ। ये यहाँ से 25 नंबर ये क्वेश्चन 24 है। नंबर क्वेश्चन है। ये 24 ये नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, ये 25 है। ठीक है, ये 24 नंबर क्वेश्चन है, ये 25 है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉलोइंग मेथड आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास। ग्लास को बनाने मेथड आर कौन सी मेथड का यूज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास। ग्लास को बनाने मेथड कौन सी मेथड का यूज करते हैं? 24। कास्टिंग या प्रोसेसिंग मेथड, ब्लोइंग मेथड मतलब होता है कि बात समझिएगा थोड़ा कास्टिंग या सा। ड्राइंग का प्रोसेसिंग मतलब मेथड, होता है ड्राइंग कि मेथड। कोई ड्राइंग शेप मतलब दे होता है करके, कि कोई बात समझिएगा शेप दे थोड़ा सा। करके ड्राइंग हम का मतलब कोई होता है चीज कि जो कोई है शेप दे करके, कोई शेप दे करके, शेप दे करके हम जो है बनाना, कोई चीज जो है, ये भी हो सकता कोई है। शेप दे करके कास्टिंग किसी या प्रकार से काट उसको करके जो है बनाना, बनाना। ये ब्लोइंग भी मतलब हो हीट सकता है। करके बनाना। तो आप कास्टिंग इस सारी या प्रोसेस काट में करके लगभग, बनाना। ब्लोइंग ठीक है, मतलब तो आला हीट करके हो बनाना। जाना चाहिए। तो ठीक आप है, इस सारी 25 प्रोसेस है में लगभग। लास्ट क्वेश्चन ठीक है, है, तो आला डीज हो जाना चाहिए। which ठीक है, of the following 25 है। one is the लास्ट broken क्वेश्चन है, glass act the fusion which of the agent? following ग्लास one को is the तोड़ने broken के glass लिए act कौन the सा fusion एजेंट agent? वर्क करता है? ग्लास सोडा, को तोड़ने के लिए लाइमस्टोन, कौन सा सैंड एजेंट और वर्क करता क्लेंट। है? सोडा, लाइमस्टोन, सैंड और क्लेंट। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 25 का एक। क्लेंट जो होता है, ये जो है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 25 का एक। वर्क करता क्लेंट जो है। होता है, ये जो है, यहाँ तक बात समझ में आई? फ्यूजन एजेंट की देखिए तरह आज वर्क हमने करता अभी जो है। बाद में जुड़े हुए यहाँ तक हैं बात समझ में वो आई? बच्चे समझ लें। देखिए कि आज हमने अभी जो बाद में ठीक है, आज जुड़े हुए हैं हमने वो बच्चे समझ पैकेजिंग लें का, कि इसका आज हमने पैकेजिंग का, ठीक है, आज पैकेजिंग हमने का, पैकेजिंग का, इसका एमसीक्यू पर आधारित पैकेजिंग जितने का, भी क्वेश्चन है, पैकेजिंग जितने का भी क्वेश्चन है जो एमसीक्यू बार पर बार देखिए, आधारित जैसे कि जितने आप भी क्वेश्चन फार्मासिस्ट है, में जितने भी चंडीगढ़ फार्मासिस्ट, दिल्ली क्वेश्चन है, फार्मासिस्ट, केरला जो फार्मासिस्ट, बार उड़ीसा बार देखिए, फार्मासिस्ट, जैसे कि आप ठीक है, फार्मासिस्ट एमपी में, फार्मासिस्ट, चंडीगढ़ जितने भी फार्मासिस्ट, दिल्ली फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट, दिल्ली केरला फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट, उड़ीसा हमीरपुर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट, ठीक है, एमपी फार्मासिस्ट, जितने भी यूपीएसएसएच, फार्मासिस्ट, ठीक दिल्ली है, हिमाचल फार्मासिस्ट, प्रदेश हमीरपुर एसएससी, फार्मासिस्ट, ठीक है, हमीरपुर हिमाचल यूपीएसएसएच, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एसएससी, ठीक है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, समझ रहे हो? फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड, एमपी फार्मासिस्ट, समझ रहे हो? मतलब जितने भी फार्मासिस्ट पूछे गए ग्रेड हैं, थर्ड, कैसे एमपी क्वेश्चन, फार्मासिस्ट, एमसीक्यू, मतलब जितने भी क्वेश्चन ठीक पूछे है, गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछे गए क्वेश्चन, हैं जो कि एमसीक्यू किसी भी फार्मासिस्ट में, ठीक है, किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन फार्मासिस्ट पूछे गए हैं उन जो सभी को हमने किसी भी आज हल किया, फार्मासिस्ट, लेकिन एक ठीक ही है, किसी टाइप, भी मतलब एक ही फार्मासिस्ट टॉपिक में का हल किया है, उन जिसका सभी को हमने पैकेजिंग आज का, हल ठीक है, किया, जिसमें लेकिन ग्लास, एक ही रबड़ टाइप, मतलब एक ही टॉपिक का हल किया है जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, और जो आने वाले हैं 2-4 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पर हमने पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, जो है, और जो आने वाले हैं 2-4 टॉपिक को लेकर आऊंगा, लेकिन अब जान जाइएगा अब कल जो है मैं मैं किसी किसी और और टॉपिक को लेकर आऊंगा, लेकिन अब जान जाइएगा कि ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, करेगा, जो एग्जिट एग्जाम आरआरबी लागू होने वाला है, अगर वो लागू हो जाएगा तो भी काम करेगा, टेंस फार्मासिस्ट आरआरबी काम करेगा, जिसकी डीएसएससी वैकेंसी में आ एएसआई गई है में उसमें इसरो भी में काम एमपी करेगा, फार्मासिस्ट, केरला फार्मासिस्ट में काम करेगा, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, जिसमें जितने भी पूछा जाता सेंट्रल है, गवर्नमेंट या उन सभी स्टेट में गवर्नमेंट आपको के जो है ये एग्जाम है, वर्क जिसमें करेगा। फार्मासिस्ट पूछा जाता है, उन सभी में बात आपको समझ में जो आई? है बात ये इतनी? वर्क करेगा। इसलिए आप लोग पढ़ते चलिए, जो नहीं समझ में आता बात समझ में आई? बात इतनी? पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल इसलिए जाएगी, आप लोग पढ़ते ठीक है, चलिए, जो नहीं समझ में आता पूछते चलिए। बाकी पीडीएफ क्लास आपको यहीं पर ग्रुप में समाप्त मिल होगी। जाएगी, आज केवल 25 ठीक है? क्वेश्चन था, कल भी आपको ग्रुप में एक्टिव रहा बाकी करिए। आप क्लास लोगों को यहीं पता है पर हमेशा समाप्त नेट होगी। खोले आज बैठे केवल रहते 25 हैं, क्वेश्चन था, रील कल भी वगैरह आपको देखते ग्रुप रहते में हैं, एक्टिव रहा लेकिन करिए। जब आप लोगों लिंक को पता पढ़ाए है हमेशा नेट खोले बैठे रहते हैं, रील वगैरह देखते रहते हैं, लेकिन जब लिंक पढ़ाई